पोस्ट ऑफिस में, और हम पोस्ट ऑफिस में जाके इसको कोरियर करते हैं, वहाँ हमको कोरियर सस्ता पड़ता है। क्योंकि अगर हम दूसरी को साइड से करेंगे तो हमें कोरियर बहुत महंगा पड़ता है, और इतने का सामान नहीं होता, इतने का कोरियर पड़ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इंडियन पोस्ट से जाके जो सबसे सस्ता वाला कोरियर होता है, नॉर्मल पार्सल जो होता है, उससे निकालती हूँ, ताकि आपका सामान का खर्चा कम आए। क्योंकि शिपिंग जो है कस्टमर को ही देनी है। पर यहाँ पे ये नहीं किया कि कोरियर बॉय को आप शिपिंग दोगे, नहीं, शिपिंग जो भी पैसा देना है मुझे देना है। होता क्या है, जब हम कोरियर डिस्पैच करते हैं, ऑर्डर डिस्पैच करते हैं, आपका सामान को डिस्पैच करते हैं, तब पोस्ट ऑफिस वालों को हमें पैसे देने पड़ते हैं। पूरा पैसा हम पहले दे चुके होते हैं। आपके पास सिर्फ सामान पहुँचेगा, आप सिर्फ सामान रिसीव करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कि नहीं भाई आपका सामान टूटने वाला है, तब मैं यूज़ करती हूँ बॉक्सेस। बॉक्सेस की पैकिंग कुछ इस टाइप से की जाती हैं। उसके बाद बॉक्सेस का प्रोसेस हमेशा ये होता है, चाहे वो छोटा बॉक्स हो चाहे बड़ा बॉक्स हो, इसको तोलेंगे भी, और इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ नपता है। तो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ही आपका कोरियर आगे पार्सल होता है, तब उसके हिसाब से रेट निकलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 52 रुपये पर केजी ही सामान जाएगा आपका। सामान क्या है, बॉक्स केजी जैसे जैसे बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग पैसे बढ़ते हैं, और जब ज़्यादा सामान हो जाता है तो शिपिंग और कम होनी चालू हो जाती है। अब बॉक्सेस की बात रही तो बॉक्सेस में लंबाई चौड़ाई तुलती है। बॉक्सेस का भी थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत पैसा, पर हाँ थोड़ी बहुत कॉस्ट बॉक्सिंग की आती है, लंबाई चौड़ाई की आती है। तो मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि मैं बॉक्सिंग का खर्चा कम से कम, मतलब बॉक्सिंग ना लगा के मैं पन्नी में करूँ सामान। पर कई बार पॉसिबल नहीं होता, टूटने का डर होता है कुछ सामानों का, तो फिर वो बॉक्सेस में जाता है। अगर तब भी आप लोगों को समझ में ना आए तो आप मुझसे जानकारी ले लें, और किसी को भी 1 रुपया नहीं देना, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के नाम से मांगे चाहे किसी के नाम से भी। जब तक मेरी परमिशन ना हो, मेरा सामान जा रहा है ना, तो आप उसी को पैसे देने से पहले एक बार मुझसे पूछ लें कि मंजू जी आपने किसी को बोला है पैसे देने के लिए, वरना किसी को 1 रुपया नहीं देना। जो भी आप पैसे दोगे वो मुझे ही दोगे, ठीक है। तब भी समझ में ना आए तो ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल मी। थैंक यू।